जी मैम। सर गुड मॉर्निंग। ये सर जो ब्लॉग की जो पोस्ट है उसके स्टैट्स में मतलब व्यूअर्स शो कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस में जाते हैं तो सब जीरो ही शो कर रहा है और क्रॉलिंग। अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? सर अभी तो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जब आपको टाइम मिले तो एक बार बात कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे यही कहा था कि एक बार साइड मैप हो सकता है ढंग से ना लगाओ, क्योंकि एक और स्टूडेंट है, उसने भी यही गलती की थी। उसने साइड मैप जो है वो ब्लॉग पोस्ट का कर दिया था, जबकि ब्लॉगर का करना था। तो आप ब्लॉगर का ओके, एक बार क्रिएट कीजिए क्योंकि वो प्लीज। इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट नहीं ले रहा है, वो और आपके रिजेक्टेड ही बोल रहा है। शो तो कर रहा होगा कि इतने व्यूवर्स हुए हैं, ये सारी चीजें तो दिखाई रहा होगा सर उसमें। वो स्टैट्स में शो कर रहा है, जो हम ब्लॉग पोस्ट है उसके स्टैट्स में शो कर रहा है कि 80 व्यूज हैं जी जी। और वो सब है। लेकिन जब हम इंडेक्सिंग करते हैं उसको तो उसमें नहीं शो कर रहा है, कुछ भी जीरो ही आ रहा है, कोई व्यूअर नहीं आ रहा उसमें। और आप साइट मैप की जो इंडेक्सिंग है वो रिजेक्टेड आ रही है, वो इंडेक्सिंग नहीं ले रहा है। आपको सर्च कंसोल में जाना है, वहां से आपको साइड में रिमूव करना आता है। नहीं सर, एक बार वो पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो गया है ना, तो वो ढंग से जनरेट हुआ है और ना ही उसमें हो पा रहा है। बता देता हूँ। पहले सब कुछ रिमूव कर दीजिएगा, दोबारा से जनरेट कीजिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा। इसमें यहाँ पे साइट मैप वाले सेक्शन पे जाएंगे आप। आपका जो भी ब्लॉग है, आपने अगर 2 ब्लॉग ले रखे हैं यहाँ पे, अभी कितने ब्लॉग अकाउंट है आपका, सिंगल है कि मल्टीपल है? तो उसमें पोस्ट अभी 2 हैं। जी, सिंगल अकाउंट है या मल्टीपल है यहाँ पे? सिंगल है सर। हाँ, तो जो भी आपका अकाउंट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे साइट मैप वाले सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पे ये वाला आपको साइट मैप, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा इस जगह पे रिमूव साइट मैप। यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिएगा और दोबारा से जो हमने किया था साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर, इस पे जाके आप अपने यूआरएल को पेस्ट कीजिएगा। ये वाला स्टेप आपने देखा होगा, करते हैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एड्रेस करके पेस्ट करके साइट मैप जनरेट करना है और जो कोड मिलेगा। सर जो मेन एड्रेस है वही ना, जैसे handicrafts of Rajasthan blogspot.com अगर है तो। जी जी, आपका जिस नाम से ब्लॉग अकाउंट है .blogspot.com, वो वाला एड्रेस यहाँ पे ठीक है हुआ सर। भी है। इस तरह से जनरेट करके जो कोड आएगा उसको आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स के अंदर, सर्च प्रेफरेंसेस, और ये कस्टम रोबोट वाला सेक्शन, यहाँ पे जो भी पहले लिखा हो उसको डिलीट कर देना है और नया वाला कोड पेस्ट कर देना है। ये करके फिर आपको दोबारा से यहाँ पे जाके साइट मैप में सबमिट करना है। यहाँ पे अपने ब्लॉग का एड्रेस, जो भी ब्लॉग एड्रेस था वो, जो भी आपका ब्लॉग एड्रेस था वो स्टार्टिंग में वो स्लैश और सबमिट कर दीजिएगा, हो जाएगा। सर इस पे sitemap.xml लिख के फिर सबमिट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ब्लॉग एड्रेस जो भी एड्रेस था उसे कॉपी करके यहाँ पे पहले पेस्ट करना है, फिर / और फिर sitemap.xml लगाना है। जी, जब भी हम लोग बैक लिंकिंग करें तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम बैकलिंक जहाँ से भी बना रहे हैं वो एक हाई अथॉरिटी साइट हो, मतलब आपकी जो रैंकिंग है उससे ज़्यादा ही अच्छी उसकी रैंकिंग होनी चाहिए, उससे कम उसकी रैंकिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप ये मान लीजिए अगर आप 80 या 70 रैंक पे हैं तो आपको अपने से अच्छी रैंकिंग वाली साइट के साथ ही बैकलिंक्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छी रैंकिंग साइट है वो ही क्रॉलिंग में आएगी, उसी के ऊपर ट्रैफिक आएगा और वहीं पे अगर आप लिंक सबमिट करेंगे तो ही ट्रैफिक आपकी साइट पे आएगा। आपसे अगर नीचे रैंकिंग वाली साइट से आप बैक लिंकिंग करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो इसके लिए हम लोग जो चेक करते हैं उसके लिए 3 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DAPA चेकर, जैसे सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं
एक होता है DA एंड सेकंड होता है PA, एक होता है PR और एक होता है एलेक्सा रैंकिंग। अब ये क्या चीज है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले DA की बात करते हैं। DA इज बेसिकली डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या है? और PA इज आपकी जो पेज अथॉरिटी। PR मीन्स पेज रैंक। मैं लिख देता हूँ, दिस इज बेसिकली डोमेन अथॉरिटी, दिस इज पेज अथॉरिटी, दिस इज पेज रैंक एंड नेक्स्ट इज एलेक्सा रैंकिंग। ये चार चीजें हैं, ये चार फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं कि जो जिस भी वेबसाइट से आप बैकलिंक बना रहे हैं उसका सबसे पहले DA PA चेक करना है, उसकी एलेक्सा रैंकिंग चेक करनी है और उसका PR, उसकी पेज रैंक कौन सी है। DA और PA जो होता है वो आउट ऑफ 100 मिलता है। आउट ऑफ 100 मीन्स कि 100 टोटल 100 में से जैसे हमें मार्क्स मिलते हैं ऐसे ही हर वेबसाइट का DA PA होता है। जो भी ब्लॉग होता है, जो भी वेबसाइट होती है उसका DA और PA होता है। जैसे आपको 100 में से मार्क्स मिलते हैं, परसेंटेज मिलती है, ऐसे ही इनकी भी एक रैंकिंग होती है, इनकी भी एक मार्किंग होती है। तो आपको चेक करना है बैकलिंक बनाने से पहले कि जो भी आपका ब्लॉग या जिस भी वेबसाइट से आप बैकलिंक लेना चाह रहे हैं उसका DA PA कितना है, उसका पेज रैंक कितना है। पेज रैंक मिलता है 10 में से, 1 to 10 इसके बीच में से होता है। और एलेक्सा रैंकिंग, अब इनको चेक कैसे करते हैं वो देखिए। आपको सिर्फ गूगल पे डायरेक्ट लिखना है जी। सर डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? हाँ जी, डोमेन अथॉरिटी क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी दोनों, ये मान लीजिए कि एक तरीके से जो आपकी वेबसाइट या जिससे भी आप ब्लॉग या जिससे भी आप अपना बैकलिंक बनाना चाह रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बताता है, उसकी रैंकिंग बताता है कि आउट ऑफ 100 इसकी क्या रैंक आ रही है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं DA PA चेकर। आपको दिख रहा होगा DA PA चेकर, इस पे आप चल जाइए। 2-3 लिंक मैं ओपन करके देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला भी ओपन कर लिया, ये वाला भी ओपन कर। आपको केवल वेबसाइट का URL इस पे जाके पेस्ट करना है और आपको ये पूरा बता देगा। देखिए इसमें ये भी कह रहा है बाय रिलेवेंट DA 40+, PA 40+, बैकलिंक्स। अगर आप बैकलिंक परचेज भी करना चाहें, देखिए मार्केट में बैकलिंक भी परचेज होते हैं। वेबसाइट को रैंकिंग दिलाने के लिए बैकलिंक परचेज किए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं मान लीजिए कोई दूसरी वेबसाइट लेता हूँ, जैसे कोई भी एक वेबसाइट ले ली हमने, जैसे स्मॉल SEO टूल्स है, यही वाली वेबसाइट है। इसका मैंने URL ले लिया, इसका मैंने URL लेके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसका हम लोग चेक करते हैं। देखिए अगर इसका स्कोर 50+ या 60 के आसपास आता है, इट मीन्स ये एक बहुत अच्छी साइट है। देखिए इतनी सारी चीजें, ये सारे फैक्टर आपको मिलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले DA देख रहे हैं आप 56 आउट ऑफ 100 में से ये मान लीजिए कि 20 to 30 अगर किसी का DA आता है तो वो एक एवरेज साइट है। 40 to 50 आता है, इट मीन्स वो एक गुड साइट है, वो एक ठीक है एवरेज से ऊपर वाली साइट है। और अगर वो 50, 60, 70 इतना अगर किसी का DA आता है तो ये मान लीजिए कि वो एक एक्सीलेंट साइट है, अच्छी साइट है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से बैकलिंक बना सकते हैं। DA PA उसके अलावा ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं। सर उनको मतलब रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? मतलब उसको वहाँ पे अपन अपने पोस्ट पे डायरेक्ट भी तो लिंक लगा सकते हैं ना उनका। ब्लॉग कमेंटिंग करेंगे तो आप अपना पोस्ट, अपना ब्लॉग दे सकते हैं ब्लॉग कमेंटिंग से। लेकिन मान लीजिए वो अपनी पोस्ट के अंदर ही हमारा लिंक दे दे तो उसके लिए तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। हम चाहते हैं कि वो कोई पोस्ट लिख रहा है, उसने मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। अगर एलेक्सा रैंकिंग अपनी एनहेंस करनी है, अच्छी करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपका डोमेन पुराना होना चाहिए। जितना ज़्यादा पुराना डोमेन होगा उतना थोड़ा इजी रहेगा रैंकिंग के लिए। सेकंड, उसके ऊपर बैकलिंक अच्छे होने चाहिए, उसका एसईओ अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर ट्रैफिक अच्छा होना चाहिए, वो रैंक करे, तब जाकर के धीरे धीरे। अब देखिए ना, आप गूगल के ऊपर कितना सारा ट्रैफिक है, उसके ऊपर 1 बिलियन बैकलिंक्स है। हाँ सर। रैंकिंग के लिए जरूरी है आपका डीए भी अच्छा हो, आपका पीए भी अच्छा हो, आपकी पेज रैंकिंग भी अच्छी हो। तीनों चारों चीजें अपने आप अच्छी होगी तो अपने आप आपकी एलेक्सा रैंकिंग बढ़ती जाएगी। और साथ में डोमेन भी पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपका डोमेन आपने आज लिया है और आप 5-6 महीने के अंदर एक्सपेक्ट करें कि मुझे एलेक्सा रैंकिंग अच्छी मिल जाए, तो वो इतनी इजीली नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिलियंस वेबसाइट्स हैं, अरबों खरबों वेबसाइट्स हैं। तो उन सब से हमें कम्पीट करना है, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा ही, है ना। सर गूगल अपना एल्गोरिदम भी तो चेंज करता रहता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे क्या कहा था, गूगल की खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। गूगल खुद भी इसी चीज में विश्वास करता है, वो खुद चेंज करता है, अपडेट करता है चीजों को, और वो ये भी चाहता है कि जो अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग को अपडेट करता रहेगा टाइम टाइम पे, उसे वो अच्छी रैंकिंग देगा। इसीलिए फर्स्ट क्लास से मैं कहता आ रहा हूँ कि आप उसके अंदर रेगुलर चेंजेस करते रहिए। तो सर अगर अपन को वेबसाइट को जल्दी ऊपर लाना है तो सर मतलब रेगुलरली अपन को कमेंटिंग और ब्लॉग पोस्टिंग सब बिल्कुल, करना पड़ेगा। ब्लॉग पोस्टिंग कीजिए, कोई इमेज शेयर कर दीजिए, उसके लिंक आप लोग व्हाट्सएप वगैरह इन सब पे शेयर कीजिए, ट्रैफिक लाइए, अपने आप गूगल की नज़र उस पे आएगी। अच्छा सर, मैं आज आपको सर मेरे एक वेबसाइट की लिंक भेजूंगा, आप उसको चेक बिल्कुल, करिएगा सर। ठीक डेफिनेटली, है, जैसे मुझे थैंक टाइम यू सर। मिलेगा मैं जरूर चेक करूंगा, और जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। जी जयश्री। सर एक बार आप स्टेप्स बता देंगे, वापस मैं एक फ्लो चार्ट बना लूं, नहीं तो फिर एक आध स्टेप मिस हो जाता है। किस चीज का बनाना है? यही बैकलिंक्स कैसे जनरेट, वो 3-4 स्टेप्स थे ना, पीएडीए एंड देन पीआर एंड देन एचआर आपको कुछ था। कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे मैंने हाँ, गूगल पे सर्च किया था डीएपीए चेकर, जो आपको लिंक मिलता है उसको ओपन कर दीजिए, और बस आपको यूआरएल पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। गूगल पे सर्च करना है डीएपीए चेकर, जो भी लिंक ओपन हो उसके अंदर आपको यूआरएल पेस्ट कर देना है और चेक कर देना है, सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। ठीक है, एनी मोर कंफ्यूजन, किसी को और कुछ पूछना है? जी मैम। सर ये जो सी पैनल पे बनती है वेबसाइट, ये फ्री होती है? इस पे डोमेन परचेज नहीं करता? किस पे? सर सी पैनल पे जो बनते हैं। नहीं, वो तो आपको होस्टिंग के बाद ही सी पैनल मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने GoDaddy से अगर होस्टिंग परचेज की है, तो GoDaddy अपना सी पैनल बना के देता है। वो आपको पहले परचेज करना पड़ेगा, तब आपको वो सी पैनल तो एक ऑपरेट करने के लिए है, ताकि आप थोड़ा इजीली काम कर पाए बस, और कुछ। जैसे हमारा ब्लॉगर का सर डैशबोर्ड है, जैसे। सर एक है ना, जैसे वेबसाइट्स होती है जिनपे ब्लॉग का ऑप्शन या और भी ऑप्शंस होते हैं, पर उसमें मतलब कोई भी ब्लॉग उसमें अपना पोस्ट कर सकता है, वेदर चाहे कोई रिलेशंस पे है या अपने एक्सपीरियंसेस पे है, तो वो कैसे होते सर? जैसे मॉम प्रेसो करके है, एंड उस पे मतलब अलग अलग लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस एंड ब्लॉग्स डालते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं पहले कि मैं आपके ब्लॉग पे लिखना चाह रहा हूँ, वो अलाउ करते हम्म, हैं, वो अपना ब्लॉग लिख के उनको सेंड करते हैं, फिर उनका डेवलपर उसके अंदर पोस्ट करता है। तो वो एक मतलब साइट वेबसाइट है या ब्लॉगिंग अकाउंट है या वो देखिए, ब्लॉग जो है वो एक वेबसाइट ही होती है, हम्म, जो है वो वेबसाइट ही होती है, बट वो एक पर्टिकुलर फील्ड से, एक पर्टिकुलर, ये मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक नीड से रिलेटेड, एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है, इसीलिए उसे ब्लॉग कह देते हैं। ब्लॉग का मतलब ये कि आप अपने जो भी आइडियाज हैं, आप अपने जो भी थॉट्स हैं, अपनी फीलिंग्स है, वो वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस वहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए वो आप ब्लॉग कर सकते हैं। तो सर वो मतलब उसमें आपको जिसको भी लिखना है वो अपने रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये चीज शेयर करनी है, हाँ जी, फिर वो उस पे अपने ब्लॉग पोस्ट पे डालता है। वो फिर अपने हिसाब से डालते हैं। जी गुंजन। सर ये एलेक्सा रैंकिंग को कैसे आई मीन काउंट करते हैं? आपने बोला था ना, मतलब अप्रोक्स कितने में दुनिया में अच्छा जितनी होगा एलेक्सा दुनिया में रैंकिंग? जी, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई है, उन सबको एलेक्सा जो है, जो अमेज़न का प्रोडक्ट है, उसने रैंकिंग दी है अपने हिसाब से। उसने सारी कैलकुलेट करके उसके एल्गो के हिसाब से, और फिर उनको दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर उसने रैंकिंग देना स्टार्ट कर दिया।
ओके जी। अब ये कैसे दिए क्या दिए ये उसकी एल्गो के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर, जैसे कि आपने अभी हेलो हाँ जी हाँ सर, जैसे आपने पेज रैंकिंग बताया ना, उसमें 1 से लेके 10 तक का आपने बताया था, उसको बिल्कुल। अपन काउंट कर सकते हैं। वैसे मैं हम्म, पूछ रही थी कि एलेक्सा को अपन एलेक्सा रैंकिंग को कैसे काउंट कर सकते हैं सर? एलेक्सा रैंकिंग लाखों करोड़ों तक है। जैसे ओके सर। जैसे मैंने ये लिखा ना इसकी फर्स्ट जैसे मैंने गूगल का देखा था उसमें एलेक्सा रैंकिंग फर्स्ट आई थी और हाँ, स्मॉल एच की 2000 के समथिंग आई थी। तो जितनी अगर ज्यादा वहाँ कम डिजिट्स होगी। बिल्कुल बिल्कुल जितनी हायर रैंक होगी 1 2 3 4 उतना अच्छा है और जितनी लाखों में जाएगी उतना आपके लिए थोड़ा खराब। वीक है। ओके सर। जी भास्कर। सर मैं ये पूछ रहा था वो जो बैकलिंक मेल ड्राफ्टिंग का बताया था सर वो प्लीज आज शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अपन ट्राई करेंगे फिर आज से। वो बैकलिंकिंग के लिए आपने मेल बोला था ना ड्राफ्ट का। हाँ 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 ठीक है। वो आप शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अपन आज अप्रोच करना शुरू करेंगे सर क्योंकि वो तो लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है आप मेरा नंबर होगा आप उस पर शेयर कर दीजिए मैं स्क्रीनशॉट लेके और आपको शेयर कर दूंगा। ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू। ओके जी। सर हम्म मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बताएं। नहीं, और डीए में हम किसी लिंक चेक करना वो कर सकते हैं ना? डीए में अगर आपको 50 प्लस अगर किसी का मिल रहा है तो आप बिल्कुल उसके साथ जा सकते हैं उसके साथ आप अपना बैकलिंक बना सकते हैं 50 प्लस 40 प्लस भी है स्टार्टिंग में उसके साथ भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए।